हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वह जानने वाले हम लोग सप्लाई और सर्विसेज के बारे में। मतलब अभी तक हमने जो सप्लाई किया था, क्या किया था? गुड सप्लाई किया था, ठीक है, कोई वस्तु बेचा था। लेकिन आज जो हम लोग सप्लाई करने वाले हैं वो हम लोग सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, सर्विस को सप्लाई करने वाले हैं। तो यह तो सर्विस के लिए सेम वही रूल होगा जीएसटी का, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट, सीजीएसटी या जीएसटी, आईजीएसटी। इसमें यही इसके बारे में बताया जा रहा है आपको, ठीक है, कि आफ्टर इनेबल जीएसटी द कंपनी वी कैन रिकॉर्ड इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई। इनवर्ड मतलब परचेज, आउटवर्ड मतलब सेल, सप्लाई ऑफ सर्विसेज यूजिंग परचेज वाउचर एंड सेल्स वाउचर, ठीक है। और सेम वही है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेल बी द इंटरस्टेट सप्लाई इफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड इस रिसिपिएंट आर द लोकेटेड इन द सेम। ये हमने बताया था इंटरेस्ट किसे बोलते हैं और इंटरेस्ट किसे बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा इस पे दिया है, और क्वेश्चन में क्या दिया मेन हेडिंग आज का, वह दिया है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज। ध्यान देना, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और ऐसा बार बार आपके साथ आएगा कहीं काम करेंगे तो। क्या गया? टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज मतलब कुछ ऐसे सप्लायर होते हैं, ध्यान देना, जो सर्विस देते हैं और सर्विस की जब पैसा लेते हैं और प्लस उस सर्विस में अलग से जीएसटी भी ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कोई आपको सर्विस दी है किसी भी चीज का, एडवर्टाइजमेंट का या अदर किसी भी, ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मैंने बोला कि मैं 50,000 चार्ज करूंगा, प्लस उसमें क्या है? जीएसटी है। उस सर्विस पे जितना % जीएसटी है वो जीएसटी भी ऐड होगा। तो जब यहाँ पे आ गया टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विसेज, इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें उस अमाउंट के बाद जीएसटी लगाना होता है। क्या करना होता है? उस अमाउंट के बाद जीएसटी लगाना होता है। जैसे हमने यहाँ पे जो लिखा है, क्या? गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, मतलब गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं किसका सर्विस? जी, एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। कितने रुपए का? 5 लाख का। टू किसको? सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। किसको कर रहे हैं? सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। और देखो यहाँ पे ऐड है जीएसटी कितना %? 18%। इच चार्ज ऑन द इनवॉइसेस विद रेफरेंस नंबर 7 GCPL। तो ध्यान देना, आपको सबसे पहले, आपका तो फर्म यही है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। अब प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? तो एडवर्टाइजमेंट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो भी किसको? सेलो प्राइवेट लिमिटेड को। तो सबसे पहले सेलो प्राइवेट लिमिटेड का क्या करना होगा? लेजर बनाना होगा। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि क्रिएट ए लेजर सेलो प्राइवेट लिमिटेड अंडर ग्रुप क्या है हमारे? कस्टमर है, तो संडे डेबिटर रखेगा। उसके बाद से जीएसटी नंबर दिया है। उसके बाद से एक और बनाना है, सर्विस किसका दे रहे हैं? एडवर्टाइजिंग का, ठीक है। और अब बताओ, सर्विस दे रहे हो तो इनकम हो रहा है एक्सपेंस हो रहा है? इनकम हो रहा है। तो ये क्या रखेंगे अंडर ग्रुप? इनडायरेक्ट इनकम। और सर्विस पे क्या लगता है? से कोड लगता है, याद है ना, सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्विस से कोड दिया है, और कितना % जीएसटी है? 18% जीएसटी है। तो चलिए एक एक करके हम पहले क्वेश्चन को रिकॉर्ड करते हैं। पहले लेजर बनाएंगे, लेजर बनाने के बाद क्वेश्चन को रिकॉर्ड करेंगे। बहुत सिंपल है। चलिए टैली को हम ओपन करते हैं। अब देखिए, टैली को ओपन करने के बाद से यहीं पे लिखा गया गेटवे ऑफ टैली। तो सबसे पहले हमको करना क्या? अपनी कंपनी को ओपन करना है। तो मैंने कंपनी अपना ओपन किया। ओपन करने के बाद इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए ध्यान देना, मैंने आपको बताया था और समझाया भी था। पहले मैं आपसे पूछूंगा, कंट्री डेबिटर, ठीक है। उसके बाद से इनका जीएसटी नंबर भी दिया है। क्या दिया है? 09
से लेके जेड, पेस्ट किए, ओके, और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्लियर है? उसके बाद ध्यान देना, तो यहाँ पे आना है, और अगला है जो लेजर बनाना किसका, जी, तो इसको भी हम बना लेते हैं। उसके बाद से अंडर ग्रुप, ये हमारा क्या इनकम है, तो सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम, ओके, नॉट अप्लीकेबल, और यहाँ पे ध्यान देना, करे जीएसटी अप्लीकेबल, जी अप्लीकेबल, इस पे जीएसटी अप्लीकेबल है, और उसके बाद से यहाँ पे आ जाएंगे और लिखा है यहीं पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, तो कितना परसेंट है यहाँ पे 18, तो यहाँ पे यस करेंगे, और यस करने के बाद से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे हमको लेना है, ध्यान देना, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ, बार-बार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा और आ जाते कहाँ पे, क्रिएट लेजर, तो क्या करेंगे आप, यस, ओके, यस करने के बाद से ध्यान देना आप लोग, आप क्या लेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो सबसे पहले नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो सेल टैक्सेबल, अगर आपको सेल्स टैक्सेबल लेंगे, अब यहाँ पे देखो केवल इंटीग्रेटेड टैक्स दिख रहा है और टैक्स तो दिख ही नहीं रहा है, तो परेशान नहीं होंगे, यहीं पे क्या दबा देंगे A-F-2L, और यहाँ पे सेशन कोड से कोड यस, और सुआल जीएसटी टैक्स यस, कोई नो कर दिया होगा तो नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो यस कर लेना, और यहीं पे देखो जो भी है पेस्ट किया, और सेक कोड दिया है, क्या दिया है सेक कोड 9983, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद से कितना परसेंट जीएसटी है, जी सर्विस, और एक है सेलो प्राइवेट लिमिटेड, बना है ना, ऑलरेडी बना है, अब आएंगे कहाँ पे, बैक आएंगे, उसके बाद से वाउचर में आ जाएंगे, वाउचर में आने में कौन सा वाउचर सेल कर रहे हैं, तो सेल्स वाउचर, तो क्या दबाएंगे, या फेड, बोलो, और या फेड लेने के बाद से क्या करेंगे हम लोग, जी सेल B2B, लोकल इंटर स्टेट, लोकल इंटर स्टेट, लोकली, और देखो आइटम मोड ओपन हुआ है, मोड चेंज करना है, क्या दबाना है, Ctrl+H, और क्या लेना है, अकाउंटिंग इनवॉइस, अब पार्टी अकाउंट नेम पूछा जा रहा है, क्या लेंगे, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, तो सेलो प्राइवेट लिमिटेड ले लेंगे, अब देखिए यहाँ पे जो जीएसटी आ रहा है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स अपने आप आ जा रहा है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर बटन दबा देते हैं, और जो जीएसटी दिख रहा है आपको ना, यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं, हम अपने हिसाब से जीएसटी भरेंगे, तो क्या कर लिया, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान से सुन लो फिर से, जब वाउचर में आओगे क्या दबाओगे, या फिर, और सेल B2 लेने के बाद जो पूछेगा लोकल इंटर स्टेट नॉट अप्लीकेबल कर दो, फायदा क्या होगा, लेजर देना आसान होगा, और दे देंगे सेलो प्राइवेट लिमिटेड, ना देने के बाद से पार्टिकुलर, जो पार्टिकुलर पूछा जा रहा है, ध्यान देना, यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है किसका, क्या बेच रहे हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, तो यहाँ पे इंटर,
कह रहा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, बोलो नो, इसके बाद जीएसटी लगे तो इंटर दबा देंगे। कितना रुपया है? 5,00,000 इंटर। अब लगाएंगे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, बस आ गया 5,90,000। क्लियर है सबको? मतलब हमारा फर्म गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड सेलो प्राइवेट लिमिटेड से एडवर्टाइजिंग का सर्विसेज बेचा है। कितने का? 5 लाख। मैंने बोला आपका विज्ञापन करूंगा, प्रचार करूंगा, इसका चार्ज कितना लूंगा? 5 लाख। 5 लाख का एक लिमिट होगा, साल भर के लिए, 2 साल के लिए, कोई ना कोई होगा। उस पर जीएसटी कितना? तो 18%। कोई बिल हमने बना के कितना दीजिए? 5,90,000। लो इतना पैसा दो तो मैं सर्विस दूंगा। क्लियर है आपको? लगेगा नहीं? 18% इंटर, न्यू रेफरेंस, और क्या करना आपको? एक्सेप्ट करना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। प्रिंट तो करना नहीं है, एस्केप बटन दबा दो। क्लियर सबको? चलिए अब आ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है तो देखो, टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज, कल ही पढ़ाया था। और टैक्स इंक्लूसिव मतलब जिसमें पहले से टैक्स क्या हो, ऐड हो, जुड़ा हो। तो देखिए हमें लिखा है टैक्स इंक्लूसिव सर्विसेज। तो क्या बोला गया है? ऐसी सर्विसेज जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से ही इंक्लूड हो, अर्थात अमाउंट टैक्स रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विसेज इंक्लूसिव टैक्स कहलाता है। और इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर्स इनेबल करें, जैसे गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, सेल्स वाउचर, F8, और वहां पे F12 बटन दबा के कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या तो लिखा गया? प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। उसको क्या करना है आपको? यस करना। क्या करना बाबू? यस करना है। अब यस करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं, इस फीचर्स को इनेबल करते हैं पहले। तो इसके लिए सबसे आ जाएंगे टैली। कहां पे आएंगे? टैली। और क्या दबाएंगे? F12 कॉन्फ़िगर किया। क्या किया? कॉन्फ़िगर किया। और कॉन्फ़िगर करते देखो क्या ऑप्शन आ रहा है? प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। क्या करेंगे इसको? यस। पहले से यस है, आप लोग नहीं यस हो तो यस कर लीजिएगा और कंट्रोल ए करके सेव। पार्टी अकाउंट नेम किससे बेच रहे हैं इस बार? दूसरा क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी 18%, टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर, और एक रेफरेंस नंबर है G8CPL। क्लियर है आपको? तो अगर नॉर्मल देना तो नॉर्मल भी दे सकते हैं रेफरेंस नंबर, और नहीं देना तो ऑटोमेटिक जो हमारा 18 वाले, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो भी देना दे सकते हैं। अब क्या करना, बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाएंगे, क्या लिखेंगे? सेलो प्राइवेट लिमिटेड, पार्टिकुलर तो वही है। इस बार का इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, वो अमाउंट हमको बताना जिसमें जीएसटी पहले से ऐड है। कितना है? 1 लाख रुपए लिख दीजिए। टोटल वैल्यू कितना था रियल में? 84,745.76 अब यहाँ पे लगाएंगे सेंट्रल टैक्स, तब टोटल आ गया कितना? 1 लाख रुपया। क्लियर सबको? बोलिए। तो आप आसानी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। और इंटर न्यू रेफरेंस नंबर, और क्या करेंगे इसको? अरे हम ऑटोमेटिक सेट किए हैं, वो मैनुअली दिया है, चाहोगे तो वो भी दे सकते हो, ऑटोमेटिक जो चल रहा चलने, समझे? अब अगर मैनुअली देना तो क्या करोगे आप? यहीं पे दबा देना, तब क्या कॉन्फ़िगर करना, और यहीं पे एक ऑप्शन देगा आपको शो मोर फीचर्स, इसको क्या करना? यस करना। और यस करने के बाद यहीं पे ऑप्शन देता है आपको प्रोवाइड रेफरेंस नंबर या डेट, दिख रहा है आपको? उसका क्या करोगे? यस करो और कंट्रोल ए,
तो यहीं पे लिखेगा रेफरेंस नंबर, समझे? दोनों को एक देते हैं, ऑटोमेटिक हम ही जनरेट कर रहे हैं ना, बेच रहे हैं, तो या तो वहां जनरेट करिए या तो यहाँ पे लिखिए, समझे? तो ऑटोमेटिक वाला सबसे बेटर है, हम क्वेश्चन में दे दिए हैं, आपकी मर्जी, दोनों बता दिया। रेफरेंस नंबर लिखना है तो लिख लो GCPL 7 8 जो भी है, समझे ना? एक ही कोई रखेंगे तो या तो मैनुअली करिए, ऑटोमेटिक हटा दीजिए, और नहीं तो ये रहने दीजिए। तो हमने आपको बताया ये क्वेश्चन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। और एक और है इसी से रिलेटेड, अगला क्या है, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। क्या दिया है? एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। बताया था हमने क्या मतलब होता है ना जी, ऐसे सर्विस जिसमें जीएसटी के अंडर में कोई टैक्स चार्ज ना हो, उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज या एग्जेम्प्टेड गुड्स। क्या है तो ये आपको समझाया जा रहा है आपको कि एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आर द सर्विसेज व्हिच आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। मतलब जो हमारा जीएसटी लागू है, जो टैक्स लागू है, इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग देते हैं, उसमें कुछ ऐसे सर्विसेज है, कुछ ऐसे गुड्स है जो जीएसटी के अंडर में कोई 1% टैक्स नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एंट्री कैसे करना होगा, तो उसे बोलते हैं एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। अब देखो बताया जा रहा है, सब एग्जेम्प्टेड सर्विसेज जैसे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ रेजिडेंस, फिर से ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज लाइक सप्लाई फार्म लेबर कटिंग हार्वेस्टिंग एटीसी सप्लाई बाई आरबीआई एटीसी। मतलब ध्यान देना, कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, लेकिन उसके बजाय टैक्स नहीं लेते हैं। कौन कौन सा जी? ध्यान से सुनना समझना। जैसे आप बताइए, पहला आपको बताया जा रहा है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस टू फॉर यूज रेजिडेंस। जैसे मान लो मैं क्या किया, हमारे पास बिल्डिंग था, मैंने बहुत सारा बिल्डिंग बनवा दी, ठीक है, और आप स्टूडेंट को पढ़ने के लिए यहाँ पे आ गए, तो रूम खोज रहे हो आप, ठीक है ना? या बहुत सारी मान लो जॉब के लिए लोग आते हैं, तो क्या करते हैं, अपना रेजिडेंस बनाना चाहते हैं, आवास बनाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, वो रूम हम लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। तो फैमिली वाले भी रहते हैं, वैसे स्टूडेंट भी रहते हैं, तो आप बताओ आएंगे तो कहेंगे नहीं 1500 किराया प्लस 28% जीएसटी नहीं। तो अगर यही बोला गया है कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर यूज ऑफ द रेजिडेंस, देखिए मतलब वैसा आप रेंट दिए वो हाउस, एक ऐसा रेंट दिए, ऐसा मकान आपने रेंट पे दिया है जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए? रेजिडेंस के लिए, आवास के लिए, रहने के लिए, ना कि बिजनेस करने। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? एग्जेम्प्टेड में रखा गया। किसमें रखा गया? एग्जेम्प्टेड में रखा। किसमें? किस रूल में? जीएसटी के रूल में। फिर से बताया जा रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, एक रूम ले लिए और मान लो बगल में ही मकान मालिक का घर है, तो फॉर एग्जांपल ऐसा तो है नहीं कि अब लाइट के लिए हम अपना खुद का कनेक्शन करवाएं, ठीक है, तो उसके लिए कनेक्शन करवाने में टाइम लगेगा, पता नहीं आज रहेंगे कल रहेंगे, ठीक है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी से ले लेते हैं, या तो कई लोग क्या करते हैं, सर्विस देते हैं, लेकिन जब हम लोग ज्यादा क्या करते हैं, जब ज्यादा हम लोग बिजली का खपत करते हैं, पता नहीं अपना मीटर अलग से लगवा लीजिए, बोलो, माने तो चार्ज उनका ज्यादा बढ़ जाता है, तो कहता है कोई बात नहीं, कनेक्शन वही रहेगा, लेकिन आप अपना लगवाइए, अपना अपना लगेगा, आप कितना कंज्यूम किए, मैं कितना कंज्यूम किया हूं, तो यूनिट के हिसाब से आप डिवाइड हो जाएगा, आपको इतना देना, मुझे इतना देना, समझे ना? जब ज्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, एक लाइट जला कोई बात नहीं, दे दीजिए। फिर मान लो हम लोग क्या करते हैं, एसी रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, वॉशिंग मशीन रखे हैं, बहुत खराब है, ठीक है, ऐसे मशीन रखा है जिससे पावर कंज्यूम ज्यादा होता है, मतलब कितना हो देगा, 2000 किराया नहीं तो 3000 बिजली बिल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेगा वो ये कहेगा मीटर लगा लो अपना, कितना आप कंज्यूम कर रहे हो मुझे दिखाना, मतलब बिल तो मेरे पास ही आएगा, मेरे नाम से ही आएगा, लेकिन जितना आपका रेटिंग आएगा, जो यूनिट आएगा और जितना पर यूनिट होता है कैलकुलेशन करके मुझे दे देना, ठीक है, वैसे ही होगा। तो बताइए उसके लिए कहे नहीं जीएसटी भी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे बोला गया है कि अगर मान लो कोई क्या करता है, ट्रांसमिशन करता है इलेक्ट्रिसिटी बाई, ठीक है, एन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी, ठीक है, मतलब हम लोग क्या करता है, ट्रांसमिशन करते हैं, ठीक है, अपना ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाएं और एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले जा पाएंगे, बिल्डिंग के पास होना चाहिए या उसी बिल्डिंग में होना चाहिए, रहता है ना, छत पे लोग रहते हैं, नीचे रूम दे दिए, बोलो, तो कहाँ से वो अलग से कनेक्शन तो लोग करवाएंगे नहीं, अब 10 लोग हैं, 10 लोग करवाते रह जाएंगे, तो उसके लिए क्या है, जीएसटी में कुछ चार्ज नहीं है। फिर से बताया जा रहा है एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे मान लो एक ठेकेदार, ठीक है, मान लो धान गेहूं का सीजन आ रहा है, ठीक है, जब धान का सीजन आ रहा है तो मैं धान कटवा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं नहीं आ रहा हूँ काटने के लिए, ठीक है, लेकिन मेरा सर वो वही हमारा व्यापार है,
ठीक है, मैंने बोला कोई बात नहीं, आए हमसे मिले, मैंने बोला इतना चार्ज लूंगा, ठीक है आपका काम हो जाएगा। तो मैंने भी क्या किया, बहुत सारे लेबर को रखा है, ठीक है, और मैंने भेज दिया बाबू आज इस एरिया में जाना, इस एरिया में जाना, जाएगा काट के चला जाएगा, ठीक है, हम अपना पैसा ले लेंगे, उसको तो मजदूरी दे देंगे। है उसमें जीएसटी लगता है नहीं। यही एग्रीकल्चर मैनुअली तरीके जितने एग्रीकल्चर के सर्विसेज हैं वो क्या होते हैं, वह एग्जेम्प्टेड ही होते हैं। तो यही बताया गया आपको। तो हम एक सर्विस दे रहे हैं, देखो कंप्यूटर पढ़ाते पढ़ाते एग्रीकल्चर का सर्विस देने लगे। क्या दिया गया है कि गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड एग्रीकल्चर सर्विसेज टू किसको, उसी फार्म। कितने रुपए का दिया हमने, 50,000, ठीक है, एंड दे शुड सर्विसेज इट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी टैक्स। बताइए जितने का मतलब हमने सर्विस बेचा है उतना ही तो लेंगे, इसको जीएसटी तो लेना नहीं है। तो बस सिंपल क्वेश्चन कर देना है, क्या किसको दे रहे हैं सर्विस, उसी फार्म को, तो क्या कर लेंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे। बोलो, तो बहुत सिंपल तरीका है। और ये हमारा आइटम दिखा देंगे, तो वो सिंपल है, सर्विस है तो सर्विस के लिए बस जीएसटी इसमें ऐड नहीं होगा, सेम प्रोसेस है। तो आ जाएंगे और आने के बाद से हम लोग क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर सर्विसेज का लेजर क्रिएट करेंगे। हाँ बुक कॉपी पे तो क्या बोले हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड गुड्स आते हैं, कुछ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज आते हैं। तो गुड्स हो गया, ये सर्विस हो गया, क्लियर है। चलिए तो कॉपी की सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से कहाँ जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना वाउचर में, उसके बाद रेफरेंस नंबर दिया है नहीं, क्या हम रेफरेंस नंबर दे जो ऑटोमेटिक है और हमें देते हैं इंटर। और क्या है बाबू, पार्टी अकाउंट में क्या लेंगे, अल्ट सी बनाएंगे। फार्म बड़ा नहीं करते हैं बाबू साहब, बड़ा फार्म है, ठीक है, तो ध्यान देना। अंडर ग्रुप क्या है हमारी, सन्ड्री डेबिटर कस्टमर है, बोलो। उसके बाद से कुछ नहीं करना, डिटेल नहीं पता है, जीएसटी नंबर भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएंगे, क्या ले लेंगे, बस अल्ट सी बना है ना पहले से जी, एग्रीकल्चर का नहीं बना, बनाना पड़ेगा। कॉपी इनडायरेक्ट क्या इनकम, बस नॉट एप्लीकेबल जीएसटी, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, बस कितना दे रहे हैं 50,000, बस एक्सेप्ट। एडिट करना है इसको, नहीं करना है, ठीक है बाबू। तो हम आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कैसे ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया जाता है।